वो भी क्या दिन थे और क्या रातें, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जी हाँ दोस्तों, वो भी क्या दिन थे जब हम भी पार्कों में खेला करते थे। वो भी क्या दिन थे जब मौज मस्ती में यही नहीं पता होता था कि खर्चे कौन उठा रहा है। जी हाँ, खर्चों की चिंता ना आपको थी ना हमें थी, क्योंकि खर्चे माँ बाप उठा रहे थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज बच्चे से आप माँ बाप बन चुके हैं और जिम्मेदारियाँ आप उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो गया कि जिम्मेदारी उठाते उठाते हम जीना ही भूल गए। जी हाँ, इस खेल को देखते हुए हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमें भी थोड़ा सा खेल कूद लेना चाहिए। आज निकल रहे हैं 8 बजे और देखते हैं 8 बजे निकल कर बाइक टैक्सी करते हुए कितने की कमाई करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, कम से कम टारगेट जो है वो 800 रुपये का है। देखते हैं 800 रुपये एक दिन के अंदर हम कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टारगेट 800 रुपये। सुबह सुबह जितनी भी माएँ होती है ना भाई, सब अपने अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को लेके स्कूल की बसों में छोड़ने के लिए पूरी सोसाइटियों में हर गेट पर देखो ना, यही हाल होता है। स्कूल की बस, बच्चे और माँ बाप। बापू थोड़े से कम होते हैं, माएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। खैर कस्टमर को कॉल कर दिया है, पहली राइड 125 रुपये की हमने एक्सेप्ट करी है। पॉइंट पर खड़े हैं, कस्टमर आने वाला है, उनको छोड़ दे फिर मिलते हैं आपसे। कर दी ना वही ओला वाली बात। 125 रुपये दिखाए थे और बताओ 155 रुपये दिए हैं। हाँ यार, कमाल हो गया। जब 125 दिखाए थे तो हम तो बड़ा सोच रहे थे। हमने गूगल मैप में अलग से ट्राई किया तो देखा 18 किलोमीटर। हमने कहा यार 125 के बहुत कम दे रहा है भाई। और अब जब ट्रिप एंड करी है तब कस्टमर से लिए 145 रुपये और हमें दिए हैं 155 रुपये। अब हम खुश हो गए कि भाई बहुत सही दे रहा है भाई। चलो अब हमें भाई बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ से अब देखते हैं कहाँ की ट्रिप आएगी। तो फाइनली थोड़ा इंतज़ार करने के बाद सेक्टर 135 की एक राइड हमें मिल गई थी, जिसको उठाकर हम सेक्टर 135 आ गए और तकरीबन 90 रुपये के आसपास के उसके अंदर कमाई हुई है। यहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचते के साथ ही देखते हैं क्या कि पोर्टर के अंदर एक राइड आई है भाई 304 रुपये की, मेरठ रोड इंडस्ट्री एरिया की। लेकिन वही डिले टाइम लगा हुआ है और किसी और भाई ने उठा ली। भाई गिरगिट देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। जूम करके दिखाते हैं भाई। ये गिरगिट की अगर हम अपने हाथ पे रखेंगे ना तो ये समझ लो कि इसकी शुरुआत और उसका एंड भाई ये हमारे बिल्कुल कोहनी तक चला जाएगा। इतना बड़ा गिरगिट है भाई, लाइफ टाइम में हमने इतना बड़ा गिरगिट पहली बार देखा। तो फाइनली दोस्तों आज हमने ओला का कोरियर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। ये पीछे वाली सोसाइटी से ही कोरियर का ऑर्डर है। कस्टमर को कॉल करते हैं, फ्लैट व्लैट नंबर पूछते हैं और फिर चलते हैं। कस्टमर से भी बात हो गई है भाई और कस्टमर ने हमें टावर नंबर बता दिया है, अपना फ्लैट नंबर बता दिया और बोला है कि टावर के नीचे ही आके कॉल कर देना, मैं नीचे आ जाऊँगा, आपको वहीं पर दे दूँगा। एंट्री आप ही कर रहे हो? कर दो। तो भाई पहुंच गए हम टावर पे और अब हम आपको बता देते हैं करना क्या है। तो भाई यहाँ पर करना है रीच पिकअप पॉइंट, ठीक है ना। इसको हमने इधर कर दिया और हम पहुँच गए और टाइमर चालू हो गया कस्टमर का और कस्टमर भी सामने से आ ही गए हैं। हाँ है ऊपर। तो भाई रीच करते के साथ ही जो है आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाता है। कस्टमर से OTP लेके आपको OTP डालना है। पार्सल हमने ले लिया है, ये छोटी सी पन्नी है और इसको हम डिग्गी में डाल लेंगे और सीधा चलेंगे वहाँ पर। निकल पड़े हम पार्सल की डिलीवरी करने। और आपको तो पता ही है कि 10 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है। देखना है कि ओला 10 किलोमीटर में पार्सल डिलीवरी के अंदर अपने राइडर को कितने पैसे देता है। साथ में एक और बात भाई, हमने क्या कर लिया है, हमने इको मोड लगा दिया। पीछे कस्टमर तो है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं कि भाई 40 की स्पीड में क्यों चल रहे हो। तो मस्ती में 40 की स्पीड में चलते हुए भाई पार्सल को करेंगे डिलीवर और रेंज भी बढ़ जाएगी इस वजह से। बने रहिए वीडियो के अंदर, क्योंकि देखना भी तो है ना कि ओला ने इस राइड के अंदर हमें कितने पैसे दिए हैं पार्सल डिलीवरी में। तो भाई ड्रॉप लोकेशन पर हम पहुंच गए हैं और ये सोसाइटी है और उनका कॉल आ गया हमारे ब्रेक मारते के साथ ही कि आप गेट पे रहना जी, मैं गेट पे आ रहा हूँ, वहीं पर ही आपसे पार्सल ले लूँगा। मगर ये और बढ़िया भाई, आ जाओ फटाफट। तो पहले इनको पार्सल दे देते हैं, फिर OTP लेंगे क्योंकि एक OTP भी चाहिए होता है।
तो दोस्तों रीच ड्रॉप लोकेशन को जैसे आप साइड में स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते के साथ ही ओटीपी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा जो कि डिलीवर वाले कस्टमर के मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा गया होगा। अगर नहीं गया है तो आप दोबारा से भेज सकते हैं, लेकिन भाई इस केस के अंदर हम भेज के थक गए लेकिन जा ही नहीं रहा था। तो लास्ट में क्या किया हमने, तो भाई आपने देख ही लिया कि पार्सल डिलीवरी में ओटीपी को लेके कितना लफड़ा हुआ है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल हम ना घर पहुंच के देंगे, तो वीडियो एंड तक देख लेना कि जब ओटीपी नहीं आता है तो राइडर को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी इंतजार करते हैं किसी और राइड का। 100 रुपये कस्टमर से हमने ले लिए थे बिना ओटीपी बिना ट्रिप को एंड करे हुए, और पार्सल उसको दे दिया था। तो एक राइड सेक्टर 62 की भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया है, कस्टमर हमारे खड़े हुए हैं और अब यहाँ से हम सेक्टर 62 निकलेंगे। ये भाई की बाइक देखो भाई ने चालूपंथी कर रखी है, बाइक के नंबर का लास्ट डिजिट पे टेप चिपका रखी है, चालान ना कटे यार। लेकिन अगर इनको पता नहीं है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया तो बाइक ही सीज कर देगा पूरी इनकी। चले जी, 50 रखे हो? नहीं, पेटीएम है मेरे पास, तो पेटीएम कर दूंगा। तो दोस्तों टोटल काम हमारा अभी तक का हुआ है 430 रुपये का, और हम घर पहुंच गए हैं। दोपहर का टाइम हो रहा था, हमने कहा चलो खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे और स्कूटी भी चार्ज करेंगे। तो हमारी स्कूटी हो रही है चार्ज और हमने खाना वाना तो खा भी लिया है। चलिए अब निकलते हैं थोड़ी देर में और फिर देखेंगे, क्योंकि टारगेट हमारा 800 रुपये का है। हाँ, वहाँ जो ओटीपी का लफड़ा हुआ था वो चलो आपको हम बता देते हैं। भाई हुआ क्या कि ओटीपी हमने 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार भेज के देख लिया दोनों भाइयों से, जिसने पार्सल दिया था जिसने पार्सल लिया था, दोनों भाई भी परेशान थे। लास्ट में उन्होंने हमारी हेल्प इस तरीके से करी कि उन्होंने कहा कि भाई साहब इस ट्रिप को हम कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल कर देंगे तो आपके ऐप से ये ट्रिप ही हट जाएगी। लास्ट में उन्होंने इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमने ओला को भी संपर्क करने की कोशिश करी तो बस ओला में वही गाना बज रहा है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी उसके बाद भी हमारे ऐप के ऊपर वो ट्रिप हमें दिख रही थी। फिर हमने कॉल करा संजय जी को, तो संजय जी ने बताया कि भाई ऐप को डिलीट कर दो और दोबारा से डाउनलोड कर दो, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है तो आपके ऐप से ये ट्रिप गायब हो जाएगी बिना किसी टेंशन के, या फिर ऑल क्लियर डाटा कर दो तब भी ये ट्रिप गायब हो जाएगी। अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो कस्टमर से हमारी बात हो ही गई थी भाई, उन्होंने अपनी तरफ से इस राइड को कैंसिल कर दिया था। तो जब हमने ये काम किया तो हमारे ऐप से वो आइटम गायब हो गया। भाई बहुत मुश्किल से जान छूटी है। अभी ओला को इसमें काम करना है, क्योंकि हमारे साथ ही नहीं बहुत से भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है और बहुत से भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी ओला का पार्सल कर रहे हैं वो ध्यान रखना भाई, अगर ऐसा फंसते हो तो कस्टमर से पार्सल दे दिया आपने, सब कुछ हो गया, पेमेंट ले लिए, उसके बाद कस्टमर को बता दो, प्यार से रिक्वेस्ट कर दो कि दिक्कत आ रही है, ओटीपी बिना आए ये ट्रिप एंड नहीं होगी, तो आप कैंसिल कर दो। तो कस्टमर अपनी तरफ से उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा और आप ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद फिर हमने सेक्टर 62 वाली राइड जो लास्ट राइड एक्सेप्ट करी थी उसको ड्रॉप किया, देन फिर हम घर पर आ गए। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन यहाँ से आगे की वीडियो आपको मिलेगी मिश्रा जी कहीं चैनल पर। जी हाँ, यहाँ तक की वीडियो हम अभी जब घर पे आए हुए हैं तो क्यों ना तुरंत एडिट करके और इस वीडियो को यहीं तक डाल देते हैं मिश्रा सर व्लॉग के ऊपर। इससे आगे की वीडियो कहाँ मिलेगी, मिश्रा जी कहीं। जी हाँ, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इधर उधर वीडियो आती रहेंगी।